सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। सो इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर जो है हमारी सेकेंड जो है ख़त्म हुई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड है वो मेनली टू जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ग्रुप और दूसरे को बोलते हैं हम साउथ ग्रुप। ठीक है, हम जो न्यूली क्रिएटेड कंट्रीज थी उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक अपनी अलग से थर्ड वर्ल्ड बनाएंगे। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, जिसने नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया। ये इसमें वो कंट्रीज थी जिसने कहा कि हमने ना तो इस मतलब एक में जाना है ना तो दूसरे में जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए जो है डेंजरस हो सकता है। क्योंकि अगर हम एक ग्रुप में गए तो दूसरा ग्रुप जो है हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, ये तो ये साथी है इसका। ठीक है, तो बेसिकली ये बैकग्राउंड है। तो जो नॉर्थ अलाइन मूवमेंट हुई तो इसमें जो है सारी कंट्रीज मिली और इन्होंने जो है अपना एक थर्ड वर्ल्ड बनाया, सो दैट कि ये जो है इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप्ड हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, कहते हैं तो जस्ट इकोनॉमिक रिलेशन है अब। ठीक है, जो ये कंट्रीज में आपस में जो है वो मिलेंगी, ठीक है, तो वो उसमें जो रिलेशन होंगे जस्ट इकोनॉमिक रिलेशन होंगे, नो पॉलिटिकली, नो मिलिट्री, नो डिफेंस, नथिंग लाइक दैट, ओनली जस्ट इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो होंगे। तो जब ये कंट्री जब कंट्रीज मिलेंगी, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग है जो मतलब अब जो है पूरी डेवलप होने की जो है वे में आ गई हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलपिंग। ठीक है, और जो अच्छी तरह से फुल डेवलप्ड है, मतलब उनके पास जो है कोई उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है, फुल कोई पॉवर्टी वगैरह नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, फुली डिपेंडेंट है, फुली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उन्हें हम बोल देते हैं डेवलप कंट्री। तो ये अभी डेवलप्ड कंट्री है। तो बेसिकली जब डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री आपस में मिलेंगे, सो दैट की डेवलप कंट्री जो है वो और अच्छे से डेवलप्ड हो सके, तो हम उसे बोलेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज, तो तब हम बोलेंगे भी हाँ तो है क्या हो गया, एस्टैब्लिशमेंट क्या हुई, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट जो है हो गई। बस जो है सेकंड खत्म हुई तब क्या हुआ, तो देयर वाज अ ग्रेट मतलब मेजर गैप, ठीक है, बिटवीन पुअर कंट्रीज एंड रिच कंट्रीज। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्हें हम रिच कंट्रीज बोलते हैं, और जो पुअर कंट्रीज हैं उन्हें हम डेवलपिंग कंट्री बोल देते हैं। तो कहते हैं जिनमें जो गैप था बहुत ही ज़्यादा वाइड डिसपैरिटीज़ थी बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन में। ठीक है, तो जो डेवलपिंग नेशंस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अभी भी किसकी प्रॉब्लम्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि पॉवर्टी, जबकि इंडिया में भी पॉवर्टी हो जाती है, हंगर हो जाता है। ठीक है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं कि भी ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स है अभी ये स्केयर हो गया, अभी ये मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ है, कई जो है स्टेट काफ़ी ज़्यादा रिच है, कई जैसे उत्तर प्रदेश बिहार इतने डेवलप नहीं है, बट जैसे कई पंजाब भी अच्छा है, महाराष्ट्र साउथ के जो अच्छे हैं। ठीक है, तो पुअर टेक्निक्स जो है, जो टेक्निक्स वगैरह हैं वो भी इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं है। ठीक है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे जो है आज के टाइम पे भी इकोनॉमिक्स कंट्री जो है वो इससे जो है स्ट्रगल कर रही हैं। तो इनको इस स्ट्रगल से बाहर लाने के लिए जो है जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री जो आपस में मिल जाते हैं, तब वहाँ पे किसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। जैसे अब जैसे टीचर है, कोई स्टूडेंट है, उसको भी एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है। मतलब टीचर अच्छे से डेवलप्ड है ना, वो चीज़ पढ़ चुकी है, अब वो अपने आप पे डिपेंडेड है, वो उसे सारा कुछ खुद क्लियर कर चुके हैं, तो आपको भी एक टीचर की जरूरत है। तो अभी आप डेवलप्ड कर रहे हो, है ना, डेवलपिंग की स्टेज भी हो आप, तो आपको एक टीचर की जरूरत है। तो इन द सेम वे जो कंट्री अभी डेवलप नहीं है, अभी वो बच्ची है, वो स्टूडेंट है, उसको जो है एक अच्छा सा माहिर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए उसको भी एक टीचर की जरूरत है। तो इन द सेम वे वो उसको भी रिच कंट्रीज की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो विशियस सर्कल एक इकोनॉमिक टर्म है, जिसका मतलब होता है अगर कोई कंट्री मतलब डेवलप नहीं है तो उसमें लो ही ग्रोथ होगी, लो ही इनकम होगी, लो ही रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, लो ही जो है वो उनकी लो पर कैपिटा इनकम होगी। ठीक है, तो सारा कुछ वो लो ही एक सर्कल में जो है वो चलता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो कंट्री जो है विश्व सर्कल में जो है अब आई हुई है। तो बेसिकली कहते हैं जब वो इंडिया मतलब जो नवी नवी कंट्रीज बनी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें 130 कंट्रीज थी, जो कि मतलब द नंबर ऑफ सच कंट्रीज अराउंड 130। तो जो इंडिपेंडेंट हुई छोटी छोटी कंट्रीज है, जो इंपीरियलिज्म के क्लचेस में फंसी हुई थी। ठीक है, जो मतलब जिसके ऊपर किसी के लोगों का दूसरी कंट्रीज़ का जो है उस पर अधिकार था। ठीक है, वो रूल कर रही थी। तो जब आज़ाद हुई तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वो टोटल 130 कंट्रीज थी जो है आज़ाद हुई। नए मतलब शुरू से स्टार्ट करने के लिए वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है डेवलप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब रिलेशंस बनते हैं सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस, तब हम उसे बोलते थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। तो नेक्स्ट अभी मीनिंग में है, तो बेसिकली इसमें बताया कि जो हमारा न्यू है जो, ठीक है, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, तो एक प्लान है जिसमें हम क्या करेंगे, सारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है हम फेयर करेंगे। जो अनडेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए हम फेयर, जो डेवलपिंग हो रही है मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम फेयर करेंगे, जस्टिबल करेंगे और इक्विटेबल करेंगे। मतलब सारों को मतलब जो है वो इक्वली जो है सारा कुछ ट्रीट किया जाएगा।
दो द कॉलोनाइज्म है कम टू एंड, जो बोलते हैं कि जब जो लोग हमारे ऊपर जैसे इंडिया पे राज करके गए ब्रिटिशर्स वगैरह, कहते हैं दो वो कॉलोनिज्म जो है अब खत्म हो गया है, बट जो है अब न्यू कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया है। उसका मतलब क्या है कि वैसे तो है वो जो कंट्रीज़ हैं अब इंडिपेंडेंट हो गई है, सोवरन हो गई हैं, बट स्टिल दिस टाइम जो है वो अभी भी जो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज़ पे। अभी भी वो डिपेंडेंट, वो उनको डोमिनेट कर देंगे क्योंकि वो मतलब उनसे हेल्प लेने जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है जो ये है जो है हमारा अमेरिका, तो ये कोई छोटी सी कंट्री हम ले लेते हैं वेनेजुला, ठीक है। तो वेनेजुला जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका जो की एक जो कंट्री है, ठीक है। तो समझो वेनेजुला ने अमेरिका से हेल्प लेने के लिए गया कि हम जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, हमें थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम डेवलपिंग नेशंस में आते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना इकोनॉमिक रिलेशंस बना लेते हैं। तो आपको क्या लगता है अमेरिका इसकी हेल्प करेगा, पर आपको लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। अमेरिका जैसे देश तो बिल्कुल भी विदाउट एनी नहीं सकता, ठीक है। अपने पर्सनल जो है उसको वो भी क्या करेगा, इससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा वो इसके ऊपर? अब देखो उसने उसका काफ़ी ज़्यादा लोन दिया, अब ये जो है उसको लोन वापस करने के लिए हिम्मत में है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है मतलब मर चुका है वो देश, ठीक है। तो अभी लोन लिया है, तो इसको पता है अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा वो मतलब हम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसकी डिपेंडेंसी का ये फ़ायदा उठाएगा, उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाएगा, ये ब्लैकमेल करेगा। तो ब्लैकमेल करते 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 इसकी मतलब अपने जो है अपने ये सेट करता है ना, जैसे बेस कैंप सेट कर देता है हर एक एरिया में जाके, तो वहाँ पे सेट करता है कि इसकी आर्मी जो है यहाँ पे रहे। तो ये इसलिए है कि मतलब अभी भी ये एक तरह से इसके ऊपर रूल कर रहा है। तो कॉलोनिज्म तो खत्म हो गया, पर स्टार्ट अब क्या स्टार्ट हो गया, न्यू कॉलोनिज्म स्टार्ट हो गया कि अभी ये जो है इसके ऊपर फिर से डिपेंडेंट रहेंगे ही रहेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली इसके ऊपर रूल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, बट इन सम वेज जो है ये अब ये स्टिल ये जो है इसके ऊपर अभी भी जो है कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट तो हो, पोलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, बट इकोनॉमिकली कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगी इस वे से, ठीक है। तो ये इसका जो था मीनिंग था। आपने ये प्रिंसिपल में सिर्फ इतनी सी चीज़, ये वाली चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपने? ये रखना है कि बस इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1974 में इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी। किसमें? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस में, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में जो है इसकी जो है वो स्टार्टिंग हुई थी इन 1974 में। जस्ट डेक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड, ठीक है। जो डेक्लेरेशन है वो उसको अडॉप्ट किया गया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, विच इंक्लूड ये प्रिंसिपल्स वगैरह इसको रहने दो, ये क्वेश्चन आया भी नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब जो है इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड ऑफ न्यू, मतलब किन किन फैक्टरों की वजह से जो है ये जो न्यू जो है जो हमने है स्टार्ट की थी, ठीक है। जो अभी हम इसमें करेंगे फर्स्ट पॉइंट, बस मीनिंग में फिर से वो लिखा गया है कि जैसे दो कहते हैं जिसकी मेन इस्टेब्लिशमेंट हुई वो 1974 में हुई थी, बट कहते इससे भी पहले जो है इसकी जो हमने फर्स्ट सबमिट कर दी थी 1961 में, किसमें? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की जो है कैपिटल है, उसमें जो है इसकी डिमांड ऑलरेडी जो है वो रेज हो चुकी थी, ठीक है। तो बस इसमें यही लिखा है। नेक्स्ट अब हम करेंगे, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिग गैप बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। तो बेसिकली वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में एक बड़ा गैप था, ठीक है। कहते हैं जो 22% ऑफ पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड कंट्री में रह रही है, सिर्फ 22% पॉपुलेशन, बट जो है वो 78% ऑफ द कंट्रोल कर रही है इकोनॉमिक वेल्थ पे। उसमें पॉपुलेशन जो है बड़ी कम है, बट वो वेल्थ पे कंट्रोल कितना ज़्यादा कर रही है, 78। ऑन द अदर हैंड वो बोल रहे हैं कि डेवलपिंग नेशन में जो है 30% ऑफ द इकोनॉमिक वेल्थ जो है लोग कवर कर रहे हैं, पर वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रह रही है, 70% पॉपुलेशन है। यहाँ पे 22% पॉपुलेशन है, यहाँ पे 70% पॉपुलेशन है। तो आप देख रहे हो कितना गैप है। बट इकोनॉमिक वेल्थ जिसको ज़्यादा रखनी चाहिए उसकी सिर्फ 30% है, बट जो डेवलप्ड है उसकी 78% है। तो इससे बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से जो है वो डेवलपिंग कंट्री कभी भी डेवलप्ड बन ही नहीं पाएंगी इस तरीके से, अगर ये जो इतना ज़्यादा कंट्रोल जो है वो कौन करेगा, नॉर्थ एरिया जो है इतना ज़्यादा कंट्रोल करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है वाइडिंग गैप बिटवीन द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें भी यही लिखा है, उसमें बोला कि गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें इन्होंने लिखा है जो गैप है रिच और पुअर कंट्रीज़ में वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये जो इंक्रीज़ हो ही जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे जो पुअर कंट्रीज़ है वो और भी पुअर हो जा रही हैं डे बाई डे, एंड जो रिच कंट्री है वो और भी रिच हो जा रही है डे बाई डे। मोर द फेवर्स किसकी साइड पे है, जो है वो रिच कंट्रीज़ की साइड पर। अगर कोई ट्रेड भी हो रहा है वो भी रिच साइड्स की तरफ से ही हो रहा है, मतलब जो फेवर उनकी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ये गैप और ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जा रहा है। तो अगर ये गैप इंक्रीज़ होता गया तो जो डे बाय डे तो ये क्या होगा, जो पुअर कंट्रीज़ हैं और पुअर होती जाएंगी, जो रिच कंट्रीज़ है वो रिच होती जाएंगी। इस तरह से वो कभी भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप तो क्या होंगी बल्कि अंडर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है लो रोल ऑफ साउथ इन इंक्रीजिंग द ग्लोबल इंडिपेंडेंस। तो जो साउथ का जो है वो रोल बड़ा कम है इसमें इंक्रीजिंग द ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। तो आज के टाइम पे जो है हमें पता है कि जो सारी कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, किसकी मतलब ट्रेड के लिए चाहे, ठीक है, और इकोनॉमिकली मिलिट्री के लिए, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती ही रहती है, क्योंकि कोई भी कंट्री फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकती, मतलब ऐसे नहीं फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हो सकती।
ऐसा नहीं है, किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। आज के टाइम पे जो क्या है, बल उनका जो रोल, जो डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, उनका जो रोल है बड़ा ही कम है, जबकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनका रोल ज़्यादा है। बट ये तो बात गलत है ना, तो इनका डेवलपिंग का रोल ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो वो डेवलप्ड हो सके। वो क्या करते हैं, कहते हैं टुडे बोथ द डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रखते हैं। बट चालाकी देखो उनकी कितनी है, वो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज कहाँ से करते हैं, साउथ से परचेज करते हैं। मतलब साउथ, जब मैं साउथ बोलूँगी तो आप समझ लेना लेस डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनसे वो परचेज करते हैं और खुद क्या करते हैं, पूरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है इनको देती हैं। तो इनसे रॉ मटेरियल कम पैसों में जाता है, बट इनसे जो फिनिश्ड गुड है वो ज़्यादा महंगी जाती हैं। तो फिर से किसका एक्सप्लोटेशन हो रही है, साउथ्स की एक्सप्लोटेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो इनका और जो है वो काम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक जो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है वो सेटअप करना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू कॉलोनियल कंट्रोल ओवर ऑफ द नॉर्थ ओवर द साउथ। वही बात है कि कैसे वो जो है वो पोलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हो गया, बट जो इकोनॉमिकली वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि नॉर्थ का कंट्रोल अभी भी जो है साउथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी इन्होंने यही लिखा है कि कैसे कहते वो जो पोलिटिकली तो जो है वो उनसे आज़ाद हो गए, बट स्टिल जो है जो नॉर्थ कंट्रीज़ हैं उन पे इकोनॉमिकली जो है वो स्टिल उन पे कंट्रोल करती हैं। मतलब वो कम्प्लीटली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए अभी भी। कहते जो आज जो हमारे ऊपर वो इतने सालों तक जो है राज करके गए हैं, तो वो इतने थोड़े टाइम पे जो है वो इतने उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा उन कंट्रीज़ को पुअर कर दिया है, उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा जो एक प्रॉपर स्टेट में आते हुए। तो कहते आज के टाइम पे जो वो मतलब रिच भी है ना, तो वो भी हमारी वजह से ही रिच है, क्योंकि वो हमारी एक्सप्लोटेशन करके आज वहाँ पर बैठे हैं। तो बेसिकली कहते जब तक ये गैप, ये जब तक वो और हमें एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, क्यों? क्योंकि हम स्टिल उन पर जो है डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है हमारी जो कंट्री है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, हमारे पॉवर्टी है, तो इन सभी को पूरा करने के लिए हमें उनकी हेल्प चाहिए। और जब हमें वो हेल्प करते हैं तो हम जो है हमें कंट्रोल दोबारा जो है हमें वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अर्ली रूलर्स आर द रिच कंट्रीज ऑफ टुडे एंड द रिचनेस इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। ये कहते हैं जो रिचनेस है वो जो रिजल्ट किसका है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एंड वन साइडेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम एंड रिसोर्सेज बाय द डेवलप्ड कंट्री। तो इसमें भी यही लिखा है कि कैसे जो है ओनली वन साइड जो है लेवल का, मतलब वन साइड मतलब सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही है जो इतना ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है, मतलब वही जो है इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज का, वही जो है क्या कर रहे हैं, वन साइड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की इनकम का। बेचारे डेवलपिंग जो है वो कहाँ पे जाएँ। फिर भी ये लिखा कि ऐसे वो उनसे रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं, बाद में उनको फिनिश गुड्स देते हैं, और वो भी जो अपने जो है उन्होंने अपना ही वो रेट जो है प्राइस फिक्स करते हैं। तो उन्हें आज के टाइम पे अगर वो किसी से लोन भी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, तो उनको वो मतलब तब भी जो है वो रिच कंट्रीज से है ना, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो रिच कंट्रीज़ के मेंबर ही हैं। तो बेसिकली फिर वो क्या किससे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जाके रिच कंट्रीज से। तो वो उनसे बाद में लोन से इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है, अभी वो इतने हैं नहीं कि जितना लोन उन्होंने लिया इंटरेस्ट भी दे सके, तो फिर वो उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। तो जो कंडीशन है फिर वहीं पर आ जाती है कि एट द एंड उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट करना है। तो इसके लिए जो है हमें अब वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनके साथ और काम खराब ना हो। नेक्स्ट है इनग्लोरियस एंड द हेजिमिनियस रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंट्रीज। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जो अभी हमें पता है जो आज के टाइम पे एमएनसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, आज के टाइम पे ग्लोबली जो है एमएनसी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। तो आज के टाइम पे जो बोलते कहते 700 से भी ज़्यादा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, तो 700 से भी ज़्यादा जो है आज के टाइम पे एमएनसी जो है सारी कंट्रीज़ में जो है काम कर रही हैं। किसी किसकी एमएनसी जो है वो जापान, इटली वगैरह, जर्मनी। तो ये कहते हैं एमएनसी स्टैब्लिश तो हो जाती है, पर जो वहाँ पे जो सेटअप कंपनीज़ हैं उनका जो है काम खराब करती हैं। एमएनसी को स्टैब्लिश करना भी मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो हमारी कंट्री थोड़ी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला है, जो कोका कोला जो आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा जो उसने जो है वो भी एमएनसी कंपनी है ना। तो इंडिया में आपके जैसे फॉर एग्जांपल स्टिल इंडिया जो है, इन्होंने लिखा है कि इंडिया जो है बाकी सारी डेवलपिंग में कंट्रीज़ में से थोड़ी अच्छी डेवलप्ड है। ठीक है, तो बट स्टिल कहते हैं जो एमएनसी यहाँ पे आती हैं और जो काम खराब करती हैं, कोका कोला ही है। इंडिया चाहे अपनी जोन से मर्जी ड्रिंक चला दे, पतंजलि आके अपनी ड्रिंक चला दे, जो मर्जी ड्रिंक चला दे, पर कैन यू एक्सपेक्ट दैट कि कोई भी कंपनी जो आकर जो कोका कोला को जो है उसकी डिमांड को कम कर दे? नेवर, हो ही नहीं सकता। पेप्सी है, स्प्राइट है, बट द लव फॉर द कोका कोला फॉर द पीपल, क्या आपको लगता है कि वो कम हो सकता है कभी भी आने वाले टाइम पे? नहीं। तो इतना ज़्यादा जो है वो काम खराब कर चुकी हैं एमएनसीज आगे। तो इस तरह से जो है वो पूरी अपनी एक मोनोपली स्टैब्लिश कर रही थी। मोनोपली मतलब पूरी जैसे मार्केट है और एक ही जो है कंपनी सारे पे रूल करी। जैसे कोका कोला मैंने आपको बोला, सारी कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर जो भी किसका मतलब एक मोनोपली है, कोका कोला की मोनोपली है सारी। तो दैट्स इट फॉर द फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे मेजर प्रिंसिपल्स का जो मेन क्वेश्चन है इसका। So that is it for today's video. I hope it helps you. If it has helped you, then please don't forget to like, share, subscribe to my channel.